प्रिय मित्रों, आज हम लोग निकट दृष्टि दोष के बारे में बात करेंगे। इसके पहले की वीडियो में दृष्टि दोष हमने आपको दे दिया है और अब इस वीडियो में हम सिर्फ निकट दृष्टि दोष की बात करेंगे और अगली जो वीडियो होगी उसमें हम दूर दृष्टि दोष की बात करेंगे। यहाँ निकट दृष्टि दोष की बात करते हैं। निकट दृष्टि दोष को हम मायोपिया कहते हैं। इस दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन अधिक दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। यानी निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। इस दोष में जो दूर बिंदु होता है अनंत पर न होकर कम दूरी पर आ जाता है। यानी जो सामान्य नेत्र होता है उसके लिए जो दूर बिंदु होता है वह अनंत पर होता है, लेकिन इस निकट दृष्टि दोष में वह दूर बिंदु अनंत से हट करके वह नेत्र के करीब आ जाता है। तो इसलिए कह दिया गया कि इस निकट दृष्टि दोष में दूर बिंदु अनंत पर न होकर कम दूरी पर आ जाता है, यानी लेंस की तरफ चला आता है, यह आंख की तरफ चला आता है। इस दोष में अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें रेटिना से पहले ही बिंदु P पर फोकस हो जाती हैं, जिसमें फिगर में आपको यहाँ दिखाया गया। देखो अब देखें, इसमें ये जो प्रकाश किरणें आ रही हैं अनंत से दूर स्थित वस्तु से आ रही हैं प्रकाश किरणें, वह रेटिना, ये जो फिगर आपको दिखाई गई है रेटिना है, तो रेटिना से पहले ही फोकस हो जाती हैं। यानी प्रकाश किरणें रेटिना पर नहीं मिलती। अगर सामान्य आंख रहेगी तो सामान्य आंख के लिए प्रकाश किरणें रेटिना पर जाकर मिलेंगी, यह रेटिना है, रेटिना पर मिलेंगी और प्रतिबिंब स्पष्ट बनेगा। लेकिन इस निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि प्रकाश किरणें जो आ रही हैं अनंत से, ये रेटिना से पहले ही बिंदु P पर मिल जाती हैं। ये चित्र में आपको यहाँ दिखाई देगा। तो जब रेटिना पर बनेगी तभी प्रतिबिंब दिखाई देगा, रेटिना से पहले बन गई तो प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। यही बताया गया कि इस दोष में अनंत से आने वाले जो प्रकाश किरणें हैं वह रेटिना से पहले ही बिंदु P पर फोकस हो जाती है, मतलब मिल जाती हैं, और बिंदु P से पहले यानी रेटिना से पहले मिल जाएंगी तो प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बनेगा, क्योंकि जब प्रकाश किरणें रेटिना पर जाकर मिलती हैं तब जाके प्रतिबिंब स्पष्ट बनता है। लेकिन रेटिना से पहले मिल गई तो प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बनेगा, जिसके कारण वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता है। इस बात को एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। इस दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन अधिक दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इस दोष में दूर बिंदु जो अनंत पर होता है सामान्य नेत्र के लिए, वो अनंत पर न होकर कम दूरी पर आ जाता है, अर्थात नेत्र के पास आ जाता है, नेत्र के करीब आ जाता है। इस दोष में अनंत से आने वाले जो प्रकाश किरणें हैं वो रेटिना पर नहीं मिलती, रेटिना से पहले ही बिंदु P पर मिल जाती, यानी फोकस हो जाती हैं, जिसके कारण वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता है। अब इस दोष के कारण की बात करें, कारण क्या है? निकट दृष्टि दोष के दो कारण हैं। निकट दृष्टि दोष के कारण बता दिए गए, दो कारण होते हैं। दो कारण में क्या है? नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता का बढ़ जाना, जैसे आपको फिगर में हम दिखा दे, देखिए यह नेत्र लेंस है और यह इसके पृष्ठ है, यह आपको दिखाई दे रही है, यह क्या है? इसका पृष्ठ है। तो यहाँ बताया गया कि पहला कारण क्या है? नेत्र लेंस के पृष्ठ, ये जो आपको दिख रहे हैं क्या है? पृष्ठ है। तो नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता का बढ़ जाना, यानी इसकी जो गोलाई देख रहे हैं ना, बढ़ जाना। तो नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता का बढ़ जाना मतलब नेत्र लेंस का चौड़ा हो जाना है। अब भाई पृष्ठ का अगर वक्रता बढ़ रही है, गोलाई बढ़ रही है, तो चौड़ा ही हो जाएगा। तो नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता का बढ़ जाना, जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है। और दूसरा कारण क्या है? नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाना,
नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाना। तो आपको बताया गया कि जैसे यहाँ आपको दिखाया गया, यही गोला है, नेत्र का यही क्या है, गोला है। ये गोला क्या हो जाए, बढ़ जाए तो भी समस्या हो सकती है, यह तब भी निकट दृष्टि दोष हो सकता है। मान लीजिए प्रकाश किरण रेटिना पर मिल रही हैं, लेकिन गोला अगर बड़ा हो जाएगा तो ये प्रकाश किरणें रेटिना पर नहीं मिलेंगी, रेटिना से पहले ही मिल जाएंगी। कि गोलक का बड़ा होना, अगर गोलक बड़ा हो रहा है, जैसे प्रकाश किरण रेटिना पर मिल रही है, लेकिन गोलक बड़ा हो जाए तो पता चलेगा कि प्रकाश किरणें पहले मिल रही हैं गोलक बड़ा होने के कारण। अब ये कह रहा है कि दूसरा कारण क्या है कि नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाना, यानी नेत्र का गोला जब बढ़ जाएगा, व्यास उसका गोला बढ़ जाएगा तो व्यास बढ़ गया, तो जो किरणें मिल रही हैं वो रेटिना से पहले ही मिलेंगी, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। तो हम कारणों की फिर से बात करते हैं। इसके दो कारण हैं। नेत्र लेंस के पृष्ठ बता दिए, नेत्र लेंस का ये पृष्ठ है, इसकी वक्रता का बढ़ जाना, यानी नेत्र लेंस का चौड़ा हो जाना, जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है। दूसरा कारण क्या है, नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाना। बताया कि नेत्र का ये गोला है और इसका क्या हो जाना, बढ़ जाना। तो जब नेत्र का गोला बड़ा हो जाएगा, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। ये कारण बताए गए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगली बात हम करेंगे इसके निवारण की। इस दोष के निवारण की अगर हम बात करेंगे तो इस दोष को दूर करने के लिए उचित क्षमता का अवतल लेंस, ये शब्द दिया उचित क्षमता, लास्ट में हम बात करेंगे कि वो उचित क्षमता क्या है। तो उचित क्षमता का अवतल लेंस उपयोग किया जाता है। इसका मतलब यह कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, जिसके द्वारा, यानी इस अवतल लेंस के द्वारा अनंत से आने वाली समांतर किरणों का आभासी प्रतिबिंब बिंदु F पर बन जाता है। चित्र से आपको देख लें, चित्र से आपको स्पष्ट हो जाएगा। आपको यह अनंत वस्तु अनंत पर रखी है, अनंत से आने वाली ये प्रकाश किरणें हैं। जब ये अवतल लेंस में पड़ रही हैं तो अवतल लेंस इन प्रकाश किरणों का प्रतिबिंब कहां बना दे रहा है, F पर बना दे रहा है। यानी जो अनंत से यानी दूर से जो प्रकाश किरण समांतर किरणें आ रही है ना, इन किरणों का यह अवतल लेंस प्रतिबिंब कहां बना देता है, F पर बना देता है। और ये जो प्रतिबिंब F बना है उस प्रतिबिंब को जो नेत्र का लेंस है वह रेटिना पर ले जाके बना देता है। तो ध्यान देंगे इस बात को। दूर से यानी अनंत से जो प्रकाश समांतर प्रकाश किरणें आ रही हैं समांतर, इन किरणों का यह अवतल लेंस प्रतिबिंब F पर बना देता है और इस F पर बने हुए प्रतिबिंब को जो नेत्र लेंस है उसका प्रतिबिंब कहां बना देता है, रेटिना पर बना देता है। तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान देना है। मैं फिर इस बात को रिपीट करता हूं, जो अनंत से यानी दूर से प्रकाश किरणें समांतर किरणें आ रही हैं उसका प्रतिबिंब जो अवतल लेंस है, जो चश्मे में अवतल लेंस लगा है, यह अवतल लेंस उन प्रकाश किरणों का प्रतिबिंब F पर बना देता है। और नेत्र का जो लेंस है उस F का प्रतिबिंब कहां बना देता है, रेटिना पर बना देता है, जिससे वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देने लगती है। अब इसको थोड़ा ध्यान दे, क्या कहा गया, कहा कि जिसके द्वारा अनंत से आने वाली समांतर किरणों का आभासी प्रतिबिंब बिंदु F पर बन जाता है। तो F पर जो प्रतिबिंब बना वह किसके द्वारा बना, अवतल लेंस के द्वारा बना। यानी अनंत से जो प्रकाश किरणें आ रही हैं उसका प्रतिबिंब अवतल लेंस ने बिंदु F पर बना दिया तथा नेत्र लेंस द्वारा इसका यानी F पर बने प्रतिबिंब का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है। इस प्रकार दूर यानी अनंत पर स्थित वस्तु को नेत्र स्पष्ट देख पाता है। उपयोग किए गए, हमने उचित क्षमता की बात किया था, उचित क्षमता क्या है, तो उपयोग किए गए अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है
वो कितनी होनी चाहिए? तो दोषी नेत्र और इसके दूर बिंदु, यानी दोषी नेत्र और उसके दूर बिंदु के, बता दिया कि सामान्य नेत्र होता तो दूर बिंदु अनंत पर होता है, लेकिन यह दोषी नेत्र है, निकट दृष्टि दोष का मामला है, तो इसमें दूर बिंदु जो होता है नेत्र के करीब आ जाता है। तो दोषी नेत्र और इसके दूर बिंदु के बीच की दूरी के बराबर होनी चाहिए, यानी जो अवतल लेंस हम उपयोग कर रहे हैं उसकी फोकस दूरी दोषी नेत्र और इसके दूर बिंदु के बीच की दूरी के बराबर होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं यह बात आपको समझ में आ रही होगी, वीडियो आपको समझ में आ रही होगी। तो मैंने आपको दृष्टि दोष की अलग से, निकट दृष्टि दोष की अलग से और दूर दृष्टि दोष की अलग अलग, यानी वीडियोज हमने जो भी दिया है सब अलग अलग दिया है। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ रही होगी।